Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning. This is Kaisar Bari from Bari Law Associates. Yesterday माइग्रेशन बिल के हवाले से जो दो अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। उसमें एक तो ये था कि अब जो इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे या जो ओवरस्टेज लोग हैं या जिनके पास कोई यूके में रहने के लिए स्टे नहीं है तो उनके लिए लैंडलॉर्ड्स के हवाले से जो मुश्किलात का अब सामना करना पड़ेगा दोनों पार्टीज़ को। ऑब्वियसली जो इस तरह के लोग हैं उनको घर नहीं मिलेगा रेंट पे, और जो लैंडलॉर्ड्स होंगे ऑब्वियसली उनके लिए ज़्यादा दिक्कत ये है कि उनको हैवी फाइन्स जो हैं वो होंगे। और इसके अलावा जो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या परमिशन टू वर्क नहीं है, अगर वो काम करते हुए रेड के दौरान पकड़े जाएंगे तो वहाँ पे वो तो जो सामना करेंगे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी सामना करना पड़ेगा। सेकंड, ऑब्वियसली अगर किसी का स्पॉन्सर लाइसेंस वगैरह वहाँ पे निकले हुए थे उनके स्पॉन्सर लाइसेंस जो हैं वो भी रिवोक होंगे। इस सेंस में नहीं कि जी कि उन्होंने जिसको जॉब दी है उसके हवाले से नहीं, चूँकि एक कंपनी ने स्पॉन्सर लाइसेंस अपना भी इशू किया हुआ है लेकिन वहाँ पे बाकी एम्प्लॉय के साथ साथ वहाँ पे अगर एक आध बंदा कोई ऐसा भी रखा गया हुआ है जो कि इलीगल था या जिसके पास काम की परमिशन नहीं थी, सो इसके हवाले से उनको हैवी फाइन्स जो हैं वो भी होंगे। सो आज ही मुझे जो एक हमारे ही क्लाइंट्स हैं तो उनकी भी मुझे कॉल आई कि जी के उनके जो कंपनी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उन्होंने उनका शेयर कोड और उसके हवाले से जो है काफ़ी क्वेश्चंस आंसर किए हैं और कहा है कि जी के मज़ीद उनके को डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो वेरिफिकेशन दें कि उनका केस पेंडिंग है एंड दे आर स्टिल अलाउड टू वर्क, जो है जिसको 3C की लीव कहते हैं। लेट्स से आपके पास काम की इजाज़त थी, आपके पास परमिशन टू वर्क था, लेकिन आप ड्यूरिंग उसी वैलिड वीज़े के दौरान आपने कोई केस फाइल कर दिया लेट्स से, और आपका जो एक्चुअल वीज़ा था वो एक्सपायर हो गया लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है जो अभी तक डिसाइड नहीं हुई तो टेक्निकली तौर पे तो वो 3C की लीव जिसको कहते हैं वो कंटिन्यू रहती है। सो ऑब्वियसली जो परमिशन आपको काम की इजाज़त जो पहले से थी वो कंटिन्यू रहेगी और आप काम कर सकते हैं, काम का आपको अलाउ है। लेकिन जैसे ARC कार्ड है, जैसे असाइलम इश्यूज़ हैं उसके ऊपर जो है वो शेयर कोड जो है वो नहीं आता। सो इसी तरह और इस तरह के जितने भी इश्यूज़ आएंगे उसमें अब आपको अपनी एप्लीकेशन के थ्रू आपको उनको सेटिस्फाई करना होगा कि जी कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है, वो डिसाइड नहीं हुई। सो इसलिए अब ये लैंडलॉर्ड्स के हवाले से, एम्प्लॉयज़ के हवाले से जितनी सख्तियाँ जो हैं वो आ ही रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो आज की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ये है जी कि हुकूमत की जानिब से, होम ऑफिस की जानिब से, और ये जो लेटेस्ट आज की जो अपडेट है वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो एक टास्क फोर्स का नाम उसको दिया गया है जी कि टास्क फोर्स जो है वो बनाने को है और उसमें उनके ज़िम्मे काम क्या लगाए हुए हैं या लगाने को जा रहे हैं। ऑब्वियसली उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फेस होंगी और लीगली टेक्निकली लॉयर्स को, एडवाइज़रों को, जो भी ये इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी फेस करना पड़ेंगी और ऑब्वियसली पब्लिक जो है उनको भी फेस करनी पड़ेंगी। सो अब बहुत से लोग जिस वक्त कॉल्स करते हैं या फ़ेस टू फेस अपॉइंटमेंट लेते हैं या बात करते हैं, सो उसमें जो है वो उनको अब सोच समझ के ही बात करना पड़ेगी। मैं तो ऑलवेज़ इसी चीज़ का बिलीवर हूँ कि जो है काम वही होना चाहिए जो ईमानदारी के साथ हो, जिसमें क्लैरिटी हो। सो इसलिए ये जो बहुत से लोग जो हैं जब मुझसे पूछते हैं हाँ जी तो ਤੁਹਾਡੀ की ओपिनियन है जी ऐसी की करिए, मुझे तो खैर मैं तो बहुत माइंड करता हूँ आपके इस सवाल का। सो आपका काम ये होता है कि वकील, देखिए कई लोग समझते हैं जी कि वकील जो है वो उसने पता नहीं क्या करना होता। वकील ने सिर्फ आपको कानून को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे ये मैं कल जो लैंडलॉर्ड का या एम्प्लॉयर का जो कानून था मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब उसमें अगर आप कहें जी को उधर रास्ता सानू काट के दसो, ये जो रास्ता निकाल के बताने वाली बात है दैट्स अ क्रिमिनल एक्ट जो है उसके, वो शायद इंडिया में, पाकिस्तान में या बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होता हो। यूके में कोई वकील रास्ता नहीं दिखा सकता, जो दिखाते हैं वो उनके लिए भी मुश्किल होती है और वो क्लाइंट्स के लिए भी मुश्किल होती है। मैं एक प्रोफेशनल तौर पे लीगली काम करने वाला बंदा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि वकील का काम है सिर्फ कानून की तशरीह करके, उसकी ट्रांसलेशन करके आपको सादा ज़बान में आपको एक्सप्लेन करना और आपकी जो केस है उसको उनकी ज़बान में उनको एक्सप्लेन करना। सो वर्किंग एज अ ब्रिज, दो शहर होते हैं ना, जो दो सिटी जो हैं
वो उनको मिलाया कैसे जाता है, वो बीच में एक ब्रिज बनाया जाता है, पुल जो बनता है वो एक रास्ता बनता है दूसरी तरफ जाने के लिए, उधर का रास्ता बनता है उस तरफ आने के लिए। सो किसी भी लॉ नोइंग पर्सन का काम ये होता है कि आपकी बात अगले तक पहुंचाए, उनकी बात आप तक पहुंचाए, एंड इस नथिंग एल्स जो है। सो ये जो अभी टास्क फोर्स बनी है जी, उसमें उनका काम क्या है, तो टास्क फोर्स टू परसू लॉयर्स हु कोच क्लाइंट्स टू लाई ऑन अ यूके असाइलम एप्लीकेशन। ये एक सख्त लाइन जो है इसमें है, एंड इट्स अ वेरी हार्ड, और ये बड़ा फेस करनी पड़ेगी दोनों पार्टीज़ को, कि टास्क फोर्स जो बनी है वो उसमें ये है कि जो वकील जो हैं क्लाइंट को कोच करते हैं, कि उनको समझाते हैं कि आप असाइलम को ऐसे करें, आप इसमें ये तरह का झूठ बोलें, या क्लाइंट्स कहते हैं कि मेरा तो केस ही नहीं बनता, तो मैं अब जो है मैं कौन सा झूठा केस करूं, तो उसकी बेस के ऊपर मुझे जो है वो यहाँ पे असाइलम मिले। सो झूठा केस करने वाला, जैसे वो कहते हैं ना, जो रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जो हैं जहन्नमी हैं, दोज़खी हैं। सो इसी तरह अब झूठा केस बनाने वाला और झूठा केस करने वाला जो है वो दोनों अब इसकी गिरफ्त में आएंगे। इसी का पार्ट सेकंड जो है, इसमें ये क्या कहा गया है जी, कि उसमें ये है कि जी के पीएम्स कमिटमेंट स्टॉप दी बोर्ड्स पॉलिसी जो है क्रिटिसाइज बाय द लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं, जो लोग इस बोर्ड पॉलिसी जो है ये जो बोर्ड्स के ज़रिए इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, वो कहा गया है कि जो लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं जो उन पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनका जो है वो मुहासरा होगा, उनको भी फेस करना पड़ेगा, वो भी इस तरह की टास्क फोर्स की ज़द में आएंगे। शुक्र अल्लाह का जी, मैंने तो खैर जितनी मेरी पुरानी वीडियो देखें, मैंने आज तक कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया, मैंने माफ़ कर दो। सो मैंने इसलिए क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि मेरी कोई सी भी आप वीडियो देखेंगे, मैं इस बोर्ड के थ्रू जो माइग्रेशन लोग लेते हैं या उसमें बैठ के आते हैं, मैंने हमेशा उस सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया है कि बहुत से लोगों की जानें जाती हैं। आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखेंगे ओल्ड वाली, मैंने हमेशा यही कहा है कि लीगल रास्ता अपनाइए, लीगल तरीके से एप्लीकेशन फ़ाइल करके लीगल रूट से आएँ, जो भी आपका रूट्स हो, स्टूडेंट आएँ, आप स्किल्ड वर्कर, जो जिस भी रूट पे आएँ। ये जो एजेंट्स को पैसे दे के बोर्ड्स के ज़रिए आते हैं, बहुत से लोगों की जानें गई हैं, और मैं इस पॉइंट के ऊपर गवर्नमेंट के साथ, होम ऑफिस के साथ, मैं उनके साथ मैं भी खड़ा हूँ। मैं ऑल्दो मैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं कंपेन भी करता हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स का बड़ा बिलीवर भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये जो इस तरह की इश्यूज़ हैं, मैं उसमें बिल्कुल हमेशा से जो है वो मैं होम ऑफिस और गवर्नमेंट के मैं साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से लोग जो हैं, आप उन लोगों को देखते हैं जो बोट में बैठ के आ जाते हैं कि यार इंग्लैंड पहुँच गया, यार ये तो यहाँ पे सेटल है बंदा, ये तो जॉब कर रहा है, लेकिन आप उन लोगों को नहीं जानते जिनकी जानें जो हैं रास्ते में पानी में चली गई, जो लोग बोट में मारे गए, जो लोग जंगलों में, रास्तों में एजेंट्स जो हैं उनको मार देते हैं। सो ये बिल्कुल जो है ये गवर्नमेंट की जो नई न्यू पॉलिसी है, इट्स अ ग्रेट एफर्ट, एंड आई थिंक पर्सनली थिंक कि ये बड़ा एक पॉजिटिव एक्ट है, और ये बिल्कुल इस तरह की जो टास्क फोर्स हैं वो उनको काम करना चाहिए। और जो लोग फेक या जाली ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के नाम के ऊपर जो है लोगों से हज़ारों पाउंड जो है वो लेके जो है वो कंपनियां हड़प कर गई हैं, पैसे कंपनियां भाग गई हैं, वो बेचारे लोग जो हैं इस वक्त तकलीफ़ में हैं। अब जितनी कंपनियों को लोगों ने स्किल्ड वर्कर वीज़ास दिए हुए हैं, जो लोग कंपनियां प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, वो कैसे क्या करेंगे, वो 5 साल अपने कैसे पूरे करेंगे। सो दैट्स मीन कि उनको बहुत सी चीज़ों का जो है वो फेस करना पड़ेगा। सो इसलिए जहन में रखा करें कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है वो अपने सिटीज़न की बेटरमेंट के लिए बनाती है, वो कभी भी उनका मकसद ये नहीं होता कि जी के वो नेगेटिव कोई ऐसी चीज़ करे जिससे उसके शहरी जो हैं, उसके सिटीज़न जो हैं वो तंग हों। सो एक तो ये पॉइंट आ गए जी। सो लॉयर्स हु कोच जो है, जो उनको गाइड करेंगे कि पीपल टू लाई देयर असाइलम एप्लीकेशन विल बी टारगेटेड एज अ पार्ट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट लेड पैनल टास्क्ड विद द परसुइंग मोर प्रोसिक्यूशन जो है उसमें ये होगी। सो आई रियली अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर जो है मिस्टर ऋषि सुनक जो हैं, उनकी जानिब से दिस इज़ आई थिंक इज़ अ ग्रेट एफर्ट, एंड वी रियली अप्रिशिएट कि जी के इस तरह के जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, ताकि जो प्रॉपर लीगल इमिग्रेंट वर्क है, या प्रॉपर जो एक वकील का काम होता है, वर्किंग एज अ ब्रिज बिटवीन क्लाइंट्स एंड लॉयर्स एंड एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन। सो बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहिए। जब आप सही काम करेंगे तो आप कभी भी नेगेटिव चीज़ों का आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। सो आज की वीडियो यहीं तक थी, और मैं यहाँ पे सिर्फ जो है आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस, एंड लीगल एडवाइस के लिए मैं ऑलवेज़ यही कहता हूँ कि आप जो है किसी भी वकील के पास जा सकते हैं, किसी भी एडवाइज़र के पास जा सकते हैं। अगर आप मेरे पास आने चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। और उसमें यह है कि बहुत से
लोग जो हैं वो मैसेज करके कहते हैं जी कि मैं जो है वो एक सवाल मैंने पूछना है तो काइंडली वो बता दें। एक तो वो नंबर मेरे पास तो बिल्कुल नहीं होता जी, हमारा एडमिन का टीम होती है, दे आर रिसेप्शनिस्ट, दे हैव नथिंग टू डू विद लॉ। सो आपको अपॉइंटमेंट ही बुक करना पड़ती है, और अगर बहुत से हमारे बहन भाई अगर अफोर्ड नहीं करते हैं, सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग तो नहीं लीगल एड पे नहीं हैं, हम ना लीगल एड पे हैं ना हम फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट देर आर लॉट ऑफ अदर एसोसिएशन जो हैं जो फ्री एडवाइस जो हैं वो आपको देती हैं। सो जैसे एडवाइस ब्यूरो है, दे आर वेरी हेल्पिंग जो है, इसी तरह और बहुत से सेंटर्स हैं एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड दे आर वर्किंग स्पेशली फॉर यू, जो है वो फ्रीली आपको गाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।